नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में हमने कहा था यह श्रृंखला विक्रिया एक चेन सिस्टम है। चेन सिस्टम में दो प्रकार के चेन सिस्टम थे, मीन्स श्रृंखला विक्रिया थी। पहली थी अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया, जिस पर हमने पीछे नाभिकीय बम सीखा, और दूसरी है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। कौन सी? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नाभिकीय भट्टी। नाभिकीय भट्टी की बात करें, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। इसके निम्नलिखित भाग हैं। सबसे पहले इसमें हमें चाहिए ईंधन, फ्यूल। ईंधन चाहिए, सबसे पहली बात ध्यान से सुने इसके भाग। ईंधन हमें चाहिए। ईंधन के रूप में हम इसमें प्लूटोनियम 239 या यूरेनियम 235 का प्रयोग करेंगे। क्या कहा हमने? ईंधन के लिए हम किन किन चीज का? यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का हम इसमें क्या करेंगे? प्रयोग। ईंधन माने वह पदार्थ जिसका नाभिकीय विखंडन किया जाना है। वह पदार्थ जिसका नाभिकीय विखंडन किया जाना है उसे हम क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। तो ईंधन वाली बात आई। दूसरी चीजें होंगी मंदक। मंदक क्या होगा? जो न्यूट्रॉनों की गति को क्या करेगा? मंद करेगा। हमें यहाँ मंदगामी न्यूट्रॉन चाहिए, और ज्यादा ऊर्जा वाले जो वातावरण में 1.02 MeV के न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन तो उसे पार कर जाएंगे। हमें मंदगामी न्यूट्रॉन चाहिए, तो मंदगामी न्यूट्रॉन 1 MeV से कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन चाहिए। तो 1 MeV से कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन चाहिए, तो उन्हें मंद करना पड़ेगा। तो मंदक होते हैं उसके लिए, जिन्हें हम कहें मंदक के लिए यहाँ पे हम ग्रेफाइट किसका प्रयोग करने वाले हैं? या भारी जल का प्रयोग करने वाले। भारी जल अच्छा मंदक है। तीसरी बात, इसका तीसरा भाग होगा नियंत्रक। नाभिकीय विखंडन की क्रिया बढ़ेगी, अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, नियंत्रित नहीं करेंगे, तो वह क्या बन जाएगी? बम बन जाएगी और विस्फोट उत्पन्न करेगी। हमें विस्फोट नहीं कराना, नियंत्रित कांस्टेंट स्पीड से चलाना इस प्रक्रिया को। तो उसके लिए हमें नियंत्रक छड़ें चाहिए। नियंत्रक चाहिए तो इसके लिए कुछ छड़ों का प्रयोग करेंगे। उसमें छड़ें होंगी कैडमियम की, कैडमियम, बोरॉन स्टील, बोरान स्टील इत्यादि की छड़ों का हम प्रयोग करेंगे। यह नियंत्रक की भांति क्या करेंगी? कार्य करेंगी, यानी ये न्यूट्रॉनों का क्या करेंगी? अवशोषण करेंगी। तो 2-3 बातें। फिर चौथी बात अगर हम बात करें इसमें शीतलक। शीतलक होना चाहिए, कूलिंग करने वाला, क्योंकि यह भट्टी लगातार ऊर्जा उत्पन्न करेगी, जिससे यह भट्टी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। गर्म होने पर विस्फोटक हो सकती है, तो हम उससे बचने के लिए इसे ठंडा रखना चाहेंगे, और ठंडा रखने के लिए हम ठंडा जल इस भट्टी के चारों तरफ प्रवाहित करेंगे, या कार्बन डाइऑक्साइड, ठंडी कार्बन डाइऑक्साइड, ठंडा जल या ठंडी कार्बन डाइऑक्साइड, ठंडा जल या ठंडी कार्बन, एक बड़ा क्यों लिख रहे हैं? हाँ, CO2 लिखो ना सीधा। ठंडी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का प्रयोग करेंगे, या किसका प्रयोग करेंगे? हम जल का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे, शीतलक कहलाएगा जी। ये क्या कहलाएगा? हमने अभी तक इस भट्टी में जरूरी चीजों के नाम लिखे। सबसे पहले हमें ईंधन चाहिए। ईंधन के लिए प्लूटोनियम 239 या यूरेनियम 235 का प्रयोग करेंगे। ईंधन इसका विखंडन करेंगे, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। मंदक, चूंकि न्यूट्रॉन हमें मंदगामी चाहिए इस प्रक्रिया के लिए, तभी इनका विखंडन हो सकता, अन्यथा इनका विखंडन नहीं। तो इसके लिए ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग करने वाले हैं। नियंत्रक, कैडमियम की छड़ें होंगी जो न्यूट्रॉनों का क्या करेंगी? अवशोषण करेंगी। शीतलक, भट्टी को ठंडा रखने के लिए बात करेंगे। परिरक्षक, परिरक्षक मीन्स बाहर से सुरक्षा करने वाली, शील्ड कहें जिसे, कि बाहर से कवच लगा दें हम, कि जिससे इससे जो रेडियो एक्टिव किरणें निकलें वो पास में काम करने वाले लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। क्यों? नाभिकीय विखंडन की क्रिया होगी तो रेडियो एक्टिव तत्व बनेंगे,
रेडियो एक्टिव किरणें निकलेंगी। रेडियो एक्टिव किरणें भट्टी के पास काम करने वाले कर्मचारियों को क्या कर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं। उन्हें बचाने के लिए भट्टी के चारों ओर हमें परिरक्षा की सतह चाहिए। तो 7 फीट मोटी, 7 फुट मोटी कंक्रीट की दीवार बनाएंगे। और लास्ट चीजें हैं सुरक्षा छड़ें। कभी अचानक भट्टी में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाए, अचानक हो गई, अचानक भट्टी नियंत्रित से अनियंत्रित हो गई, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें सुरक्षा छड़ें चाहिए। और यह एक सेट होता है पूरा कैडमियम की छड़ों का कि वे भट्टी में अंदर अचानक क्या कर जाएंगी, प्रवेश कर जाएंगी, सब न्यूट्रॉनों को क्या कर लेंगी, अवशोषित कर लेंगी और नाभिकीय विखंडन की क्रिया रुक जाएगी। तो इसमें एक कैडमियम की छड़ों का सेट है पूरा, जो सेट स्वतः ही अनियंत्रित होने पर श्रृंखला को, जैसे ही अंदर भट्टी अपने आप अचानक क्या हुई, अनियंत्रित हुई, तो यह छड़ें उस भट्टी में क्या कर जाएंगी, प्रवेश कर जाएंगी और पूरे न्यूट्रॉनों को क्या कर लेंगी, अवशोषित कर लेंगी और अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया को रोक देंगी और भट्टी सुरक्षित बच जाएगी। अगर हमने नहीं रोका उस क्रिया को अनियंत्रित, तो विस्फोट हो जाएगा और भट्टी क्या हो जाएगी, फट जाएगी। क्योंकि यह प्लांट छोटे मोटे नहीं है, इनको अरबों खरबों रुपए के प्लांट होते हैं। तो एक परमाणु या नाभिकीय भट्टी, ये नहीं कि एक बार, तो सब चीजें सोच के रखनी है। सबसे पहली बात, नाभिकीय भट्टी परमाणु के नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है, जिसकी सहायता से हम नियमित रूप से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। उस ऊर्जा का उपयोग अच्छे कार्यों में किया जा सकता है। इसके लिए भाग सबसे पहले ईंधन, नाभिकीय विखंडन की क्रिया कराने के लिए हमें ईंधन चाहिए। यहाँ पे ईंधन का प्रयोग किया जाएगा प्लूटोनियम 239 या यूरेनियम 235 का। अब इनका विखंडन कराने के लिए मंदगामी न्यूट्रॉन चाहिए, तो हमें मंदक लगाने होंगे। मंदक यहाँ पे ग्रेफाइट और भारी जल होगा, जो न्यूट्रॉनों को पकड़ते नहीं, उनकी गति को क्या कर देते, धीमा कर देते, यानी धीमे हो जाएंगे न्यूट्रॉन और आसानी से नाभिकीय विखंडन की क्रिया कर पाएंगे। फिर जब अब नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया बढ़ गई, हमें उसे कंट्रोल करना है, तो नियंत्रक लगाना पड़ेगा। नियंत्रित करना है तो नियंत्रक छड़ें होंगी, कैडमियम की होंगी या बोरोन स्टील की होंगी। यह छड़ें न्यूट्रॉनों को क्या कर सकती हैं, अवशोषित कर सकती हैं। अब यह भट्टी जब प्रारंभ हो जाएगी तो गर्म होगी। गर्म से बचाने के लिए इसके चारों ओर हम ठंडा जल या कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे। जब यह जल भट्टी के चारों ओर पहुंचेगा तो वाष्प बनेगी, भाप बनेगी, तो भाप ऊपर जाएगी, टरबाइन चलाएंगे, जिससे हमें विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। परिरक्षक, इस भट्टी के चारों ओर 7 फीट मोटी कंक्रीट की क्या होती है, चारों तरफ दीवार होती है, जो इसमें उत्पन्न होने वाली रेडियो एक्टिव किरणों को क्या करती हैं, रोकती हैं, जिसके कारण हम क्या बन जाते हैं, सुरक्षित होते हैं। उसके समीप काम करने वाले कर्मचारी रेडियो एक्टिव विकिरण से बच जाते हैं। सुरक्षा छड़ें, अचानक यह भट्टी कभी अनियंत्रित हो जाए तो ऐसी स्थिति में एक सेट छड़ों का होता है, जो इस भट्टी में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है और सभी न्यूट्रॉनों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। नाभिकीय विखंडन की क्रिया पूर्णतः रुक जाती है और भट्टी बच। इस प्रकार से इसके इतने भाग हैं। इसे बनाया था फर्मी नामक वैज्ञानिक ने। पढ़ते हो इस नाम को, फर्मी। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 कोटि का होता फर्मी। एक ये प्रोफेसर हैं शिकागो यूनिवर्सिटी के, और 1945 में इस भट्टी का सबसे पहले परीक्षण किया। सबसे पहले इस भट्टी को फर्मी नामक वैज्ञानिक ने बनाया। और इस भट्टी की बात करें, हम एक इसका ऊपरी संरचना आकार बनाते हैं केवल समझाने के लिए किन किन चीजों का यहाँ कैसे कैसे प्रयोग किया गया। यह एक प्रकार का क्या है, चेम्बर है, कक्ष है, कोष्ठ है, जिसकी दीवारें ग्रेफाइट की बनाई गई। किसकी बनाई गई, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट पेंसिल की नोक, ग्रेफाइट माने पेंसिल की नोक। पर्वत हमारे यहाँ पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में ग्रेफाइट के, उसमें जो पत्थर निकलता है वो पेंसिल की नोक या स्लेट इत्यादि आती जो पत्थर वाली, वो ग्रेफाइट की है। वो ग्रेफाइट की दीवारें बनाएंगे। ग्रेफाइट क्यों प्रयोग किया गया, क्योंकि ग्रेफाइट काय का काम करेगा, मंदक का। जब मंदक का काम करेगा तो हमें अलग से मंदक नहीं लगाना पड़ेगा। इसके अंदर जो जाएगा न्यूटन वो मंदगामी हो जाएगा अपने आप।
तो इसकी दीवारें किस चीज की बनाई गई? ग्रेफाइट। अंदर से इसमें दीवारें भी खड़ी की गई ग्रेफाइट की ही। कोस्ट चैम्बर के अंदर छोटे छोटे खाने बनाए, ग्रेफाइट की ही दीवारें खड़ी की गई, जिससे हमें मंदक अलग से ना लगाना पड़े। ये पूरा कोस्ट है ग्रेफाइट की दीवारों का बना है। ग्रेफाइट एक मंदक का काम करता है, जो ग्रेफाइट का है। तो यही क्या है? मंदक मीन्स ग्रेफाइट की दीवार बनाई। इन्होंने क्या किया? एक चैम्बर बनाया, एक कोस्ट बनाया, एक रूम बनाया। वह दीवारें काय की बनी हुई थी? ग्रेफाइट की थी। और बहुत सारे खाने बनाए। इन खानों में भिन्न भिन्न स्थानों पर कुछ छेद रखे, कहीं भी कोई भी रख कर दो, इस तरह से इधर नहीं बना। ठीक है। इनमें कुछ होल जो थे, उनमें इन्होंने एक प्रकार की छड़ें लगाई, जो किसकी थी? प्लूटोनियम 239 या यूरेनियम 235, जो किसका काम करेंगी? ईंधन का। ये वाली जो छड़ें हैं यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 की छड़ें हैं, जो किसका? ईंधन का काम कर रही थी। अलग अलग जगह पे धसी हुई हैं, कोई कहीं कोई कहीं। इसके ऊपर चूंकि ये जो प्लूटोनियम या यूरेनियम है, अगर इसे वातावरण में छोड़ दिया जाए तो यह वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्सीकरण करता है और यूरेनियम ऑक्साइड बनाता है, यानी झड़ने लगता, जंग जैसी स्थिति बन जाती। हम इसे बचाने के लिए इसके ऊपर एल्यूमिनियम का कवर चढ़ा दिया। ये रॉड है, इसके ऊपर हमने एल्यूमिनियम का क्या चढ़ा दिया? खोल। किसका रॉड है? यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। इसके ऊपर एल्यूमिनियम का कवर चढ़ा, जिससे ये वातावरण की ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन ना कर पाए, ऑक्सीकरण ना कर पाए वातावरण की ऑक्सीजन से, और यह नष्ट ना हो पाए। तो बहुत कीमती पदार्थ है, विखंडन ही होना चाहिए। ठीक है। तो इस पर हमने यह पढ़। अब इसके बाद इसमें विभिन्न स्थानों पर कुछ कैडमियम की छड़ें धसी होती हैं। काली वाली बनाई कैडमियम की छड़ें अलग अलग स्थानों पर होती हैं। कहीं कुछ यूरेनियम और उसकी छड़ें थी, और कुछ ये छड़ें जो लगी हैं, ये किसकी लगी हैं? काली वाली जो है वो कैडमियम की छड़ें हैं। एक आध और लगा दें। क्या है जी? जो नियंत्रक की भांति क्या करती हैं? कार्य करती। ये नियंत्रक की भांति क्या कर रही? कार्य। हमने अभी तक तीन चीजें, ग्रेफाइट लगा लिया, यानी फर्मी नामक वैज्ञानिक ने एक पोस्ट बनाया जिसकी दीवारें ग्रेफाइट की थी। यह ग्रेफाइट काय का काम कर रही? मंदक का काम कर रही। ग्रेफाइट जो है वो काय का काम कर रही? मंदक। मंदक को ब्रैकेट में लिखना चाहिए हमें। ठीक है, मंदक का काम कर रही। इसके बाद इसमें विभिन्न स्थानों पर यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 की छड़ें धसी होती हैं। इन्हें वायु की ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए इसके ऊपर एल्यूमिनियम का कवर चढ़ा देते हैं। और इसके विभिन्न कुछ स्थानों पर कैडमियम की क्या लगी होती हैं? छड़ें लगी होती हैं। कुछ स्थानों पर कैडमियम की छड़ें लगी और कुछ स्थानों पर यूरेनियम की। ठीक है, लग गई जी। जब हमें नाभिकीय विखंडन की क्रिया प्रारंभ करनी होगी तो यूरेनियम 235 या 39 की जो छड़ें ईंधन, उन्हें अंदर को खिसका दी जाएगी। अंदर जिनका द्रव्यमान, क्रांतिक द्रव्यमान से क्या हो जाएगा? ज्यादा। और अंदर क्या है? मंदगामी न्यूट्रॉन। बाहर विखंडन नहीं हो सकता क्योंकि मंदगामी न्यूट्रॉन है ही नहीं। मंदगामी न्यूट्रॉन तो अंदर पहुंच पा रहे, जो अंदर पहुंच गए वे बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? वो फिर आप ग्रेफाइट को पार तो मंदगामी हो गए वो। तो जो अंदर तीव्रगामी बाहर थे वो अंदर जब पहुंच गए तो जब इसे हम अंदर को खिसका देंगे, इनका आकार क्रांतिक आकार से क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो अंदर नाभ के विखंडन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जब ऐसा लगेगा नाभ के विखंडन की क्रिया बढ़ गई, बहुत तेजी से बढ़ रही, तो ये कैडमियम की छड़ों को अंदर खिसक जाएंगी और ये कुछ न्यूट्रॉनों को क्या कर लेंगी? अवशोषित कर लेंगी और नाभ के विखंडन की प्रक्रिया को कंट्रोल किए रहेंगी, नियंत्रित किए रहेंगी। अब इसके चारों ओर ठंडा जल प्रवाहित करते रहते हैं।
जिससे जो गर्माहट उत्पन्न हो वो भाप के रूप में बन के उड़ जाए। भाप के इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, पंखे। ये भाप से ऊपर के पंखे क्या होते हैं, चलते हैं, उन्हें हम टरबाइन बोलते हैं। वो टरबाइन चलते हैं तो मीन्स भाप से बने पंखे चले, पंखे जब चले तो टरबाइन चला, टरबाइन चला माने यांत्रिक ऊर्जा काय में बदल ली हमने, विद्युत ऊर्जा में। तो हमें विद्युत प्राप्त हो गई उस भाप से। अभी इसकी एनर्जी यूज नहीं की, ये तो इसे ठंडा करने के लिए जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे ही हमने एनर्जी उत्पन्न कर ली। अब इसके बाद क्या किया, इसके चारों 4 फीट मोटी कंक्रीट की क्या बनाएंगे, 7 फीट मोटी सॉरी कंक्रीट की क्या होगी, दीवार होगी, जो क्या करेगी, परिरक्षक का कार्य करेगी। किसका काम करेगी, परिरक्षक का कार्य करेगी। और इसमें ऊपर की तरफ को एक सुरक्षा सेट लगा होता है, यानी किन की छड़ें लगी होती हैं, कैडमियम की कुछ छड़ें लगी होती हैं इस तरह से। इन छड़ों को कौन सी छड़ें, कैडमियम की होती हैं। जब ऐसा लगता है नाप के विखंडन की क्रिया बढ़ रही तो यह छड़ें अंदर की ओर क्या कर जाती हैं, प्रवेश कर जाती है, नाप के विखंडन की क्रिया पूर्णतः रुक जाती है। ये पूरा उपकरण स्वतः अपने आप चलने ऑटोमेटिक होता है। जब यह प्रारंभ होगा, हमने यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 की छड़ें अंदर को प्रवेश कर जाएंगी। जैसे ही ये अंदर प्रवेश की, नाप के विखंडन की क्रिया, चूंकि अंदर मंदगामी न्यूट्रॉन पहले ही से पहुंच गए और इनका आकार अंदर क्रांतिक द्रव्यमान से क्या हो जाएगा, ज्यादा। जैसे ही ज्यादा हो जाएगा, नाप के विखंडन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जैसे ही न्यूट्रॉन बढ़ेंगे अंदर मंदगामी, अंदर दीवारें खड़ी कर दी ग्रेफाइट की, जो 3 न्यूट्रॉन हो गए उन्हें भी मंदगामी कर लिया हमने, वो भी विखंडन करना प्रारंभ कर रहे। लेकिन यह दर बढ़ती जाएगी। इसको रोकने के लिए जैसे ही हमें रोकना होगा, कैडमियम की छड़ें अंदर क्या कर जाएंगी, प्रवेश कर जाएंगी और न्यूट्रॉनों को क्या कर लेंगी, अवशोषित कर लेंगे और एक नियमित दर से ऊर्जा उत्पन्न होती रही। इसे बोलते हैं परमाणु भट्टी। इतने पार्ट हैं इसके। अब जो भट्टियां 3 प्रकार की होती हैं, इनका उपयोग समझ गए ऊर्जा का उत्पादन करने में, ऊर्जा का उत्पादन। यह भट्टियां 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है तापीय भट्टी, तापीय भट्टी, इसमें सीधा यूरेनियम 235 लें, सीधा विखंडन कर दें और जो ऊर्जा मिलेगी वो हमें क्या कहलाएगी, वो भट्टी कहलाएगी तापीय भट्टी। सीधा सीधा यूरेनियम 235 लिया और हमने क्या करना प्रारंभ कर दिया, विखंडन करना प्रारंभ। सीधी यूर्जा मिलेगी इसमें, इसमें सीधा यूरेनियम 235 का विखंडन किया जाएगा। लेकिन यह चूंकि प्रक्रिया में बहुत महंगी पड़ती है, यूरेनियम 235 की मात्रा बहुत कम है, इसलिए यह भट्टी हमें बहुत महंगी पड़ती है। दूसरी है मध्य भट्टी। इसमें हम एक ईबी से लेकर, एक ईबी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के न्यूट्रॉनों का प्रयोग करके हम ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। मध्य भट्टी माने जिनके अंतर्गत 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के न्यूट्रॉनों को हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर नाप के विखंडन की क्रिया कर सकते हैं, वो कहलाते हैं मध्य भट्टी। और एक होती है प्रजनक भट्टी, इसको समझ लो बस अच्छी तरह। प्रजनक, इसमें क्या करते हैं, किसी का विखंडन नहीं करते। यूरेनियम 238 लिया, यूरेनियम 238 लिया, इसको हम क्या करेंगे, यूरेनियम 235 में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, यूरेनियम 235 में बदलेंगे। क्या कहा हमने, इसमें सबसे पहले हमने क्या लिया, यूरेनियम, इस पे एक न्यूट्रॉन डाला। न्यूट्रॉन जैसे ही हमने इसमें डाला, ये 92 यूरेनियम 239 में कन्वर्ट हो गया। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, बीटा कण निकाला, निकालो एक बीटा कण, तो नीचे एक की वृद्धि 93 और 239 नेपच्यून होना चाहिए हमें लगता, देखना हमें कंफ्यूजन है इसमें, एनपी नेपच्यून होना चाहिए। क्या किया, फिर से सुनो, और इसमें से एक और बीटा निकालेंगे, सोझे हो जाएगा 94, किसका होता, पीयू 239, और एक एल्फा कण निकाल दो, फिर सोझे आ जाएगा
यूरेनियम 235। 35। इस भट्टी को जब फिर से सुन लो, गड़बड़ हो गया है काम पूरा। हम फिर से वहां बन भी नहीं रहा, दिख नहीं रहा होगा। यहाँ तो दिख रहा है इतने पोर्शन में, इसके नीचे उंगली चला रही है। ठीक, प्रजनक भट्टी में क्या होता है, हम यूरेनियम 235 का प्रयोग नहीं करते। किसका प्रयोग करेंगे, यूरेनियम 238। 92 यूरेनियम 238 लिया और इस पे एक न्यूट्रॉन डाला सबसे पहले। जैसे ही न्यूट्रॉन दिया, जो हो गया 92 यूरेनियम 200 और इससे एक बीटा निकाल दो। बीटा निकालो, नीचे एक की वृद्धि से हो गया 93 नेपच्यून 239। एक और बीटा निकाल दो इससे, तो ये क्या हो जाएगा 94 PU 200 और इससे एक बीटा अल्फा कण निकाल दो। अल्फा निकालो, नीचे 2 की कमी से 92 और ऊपर 4 की कमी से 200, यानी हमने यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 बना लिया। उसके लिए हमें क्या करना, यूरेनियम 238 लेंगे, एक न्यूट्रॉन पहले उस पर डालेंगे, वो यूरेनियम 239 में, और जैसे ये बनेगा नाभिक, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे हम। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फिर निकालेंगे तो ये बनेगा, और इसमें से एक अल्फा कण निकाल देंगे, ये बनेगा हमें यूरेनियम 235। इस पूरी प्रक्रिया में भी ऊर्जा मिलेगी हमें, क्योंकि ऊर्जा तो है ही, इन कणों को नष्ट कर दो तो एनर्जी प्राप्त हो रही। तो इन भट्टियों को प्रजनक भट्टी कहते हैं, जो यूरेनियम 238 को यूरेनियम 235 में क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। साथ साथ हमें कुछ ऊर्जा, अब ये यूरेनियम 235 को तापीय भट्टी में ले जाएंगे, वहां पे खंडन कर लेंगे तो हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाए। यानी पहले हमें बदलने में ऊर्जा मिली, फिर हमें उसके विखंडन में ऊर्जा मिली। तो इस प्रकार से जो भट्टी थी, इन्हें हम 3 भागों में क्या कर सकते हैं। पहले नाभिकीय बम पड़ा, वो अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया पर था, और ये नियंत्रित श्रृंखला। ठीक है, इतना तैयार करना। नमस्ते।